ये शादी समारोह बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी पाखंड के किया जा रहा है। मेरे भाई की शादी में जो पाखंडी बोला गया है ब्राह्मण समाज को, वो उस आदमी ने जिसने भी बोला वो गलत बोला गया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां शिलाई विधानसभा क्षेत्र के नैनीधार में दो भाइयों की शादी हुई और उस शादी में ना तो कोई पंडित था, ना 7 फेरे लिए गए, ना कोई मंत्रोच्चारण हुआ और वो पूरी शादी संविधान को साक्षी मानकर की गई। वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसका लाइव प्रसारण किया अपने फेसबुक पेज पर और वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। हमने भी उस खबर को दिखाया। हमने कहा कि अनोखी शादी एक हो रही है। हालांकि इससे पहले भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में ऐसी शादी हुई थी। उस वीडियो में जो व्यक्ति है वो कई बातें कहता है, बहुत लंबा उसका लाइव है, हमने आपको खबर दिखाई है, लिंक भी हम डाल देंगे। उसने कहा कि संविधान को साक्षी मानकर हमने शादी की, इसमें कोई मंत्रोच्चारण नहीं हुआ, पूरी जानकारी वो दे रहा है। साथ में ये भी कहता नजर आया कि बिना किसी पाखंड के ये शादी हुई। इससे सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई, हमने कहा कि आप बिना पंडित के कीजिए, आप 7 फेरे लीजिए, चाहे 50 फेरे लीजिए, चाहे लड़का लड़का आपस में शादी कर लें, वैसे भी तो हो रही है शादी, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पंडित को बुलाकर शादी कर रहा है, कोई 7 फेरे ले रहा है, कोई पूरे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर रहा है, तो उसे हम पाखंड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है और आस्था, संविधान हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसलिए हमने उस समय भी कहा कि इस युवक ने ये गलत शब्द कहे हैं। बहुत उसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा चली, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने बहुत एतराज़ जताया। एतराज़ जताना वाजिब था, क्योंकि किसी के रीति रिवाजों को, किसी की आस्था को पाखंड कहना किसी भी हालात में सही नहीं हो सकता है। हम इतना भी कह रहे हैं कि आप चाहे बिना पंडित के कीजिए, चाहे कैसे ही कीजिए, कोई आपत्ति नहीं किसी को, लेकिन दूसरे के धर्म को, दूसरे के संस्कृति को, दूसरे की आस्था को, दूसरे के रीति रिवाजों को पाखंड कहना बर्दाश्त योग्य नहीं है। खैर, इसमें अपडेट अब यह है कि जिस लड़के की, जिन दो भाइयों की वो शादी थी, उनका बड़ा भाई आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के खड़कां गांव में पहुंचा। वो कई लोग वहां पर पहुंचे उस गांव के। खड़कां ब्राह्मणों का गांव है और बहुत विद्वान ब्राह्मण वहां माने जाते हैं, दूर दूर से लोग वहां आते हैं। और दूसरी जो बहुत बड़ी खासियत है खड़कां गांव की, मैं खुद वहां पर एक दफ़ा गया हूं, कि वहां पर लड़के की शादी हो या लड़की की हो, पहला बेटा हो या तीसरा बेटा हो, मांस मदिरा नहीं मिलता है। बहुत साधारण तरीके से साधारण खाना वहाँ मिलता है, कोई मांस मदिरा नहीं बनता है। और ये कोई अभी जैसा अब कई गांव फैसला ले रहे हैं कि हमने बंद कर दिया, हम नहीं काटेंगे, हम नहीं देंगे शराब, लेकिन इस गांव में सदियों पुरानी ये प्रथा है। तो ये बहुत खूबसूरत वहाँ का रिवाज एक मुझे लगा। और वहाँ अभी एक बहुत खूबसूरत मंदिर भी बन रहा है और जिसका इसी साल के अंत तक या फिर अगले साल तक वहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक आयोजन भी होगा। लड़कों की ये शादी हुई, उसके गांव के कई लोग वहाँ पहुँचे हैं आज और वहाँ एक बैठक हुई। उन लोगों ने माफ़ी मांगी कि हम माफ़ी मांगते हैं, अगर किसी ने पाखंड कहा है तो हम माफ़ी मांगते हैं। और फिर बड़ा दिल दिखाकर ब्राह्मण समाज के जो खड़कां के जो बुद्धिजीवी लोग बैठे थे, उन्होंने उन्हें माफ़ भी कर दिया है। तो हमारा यही अपील है, मिलजुल कर रहें और किसी को किसी के जाति से, किसी के धर्म से कोई आपत्ति ना हो, रीति रिवाजों से ना हो, और हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी जीने दें, किसी के बारे में गलत ना कहें। बहुत पहले से हमारा तो समाज मिलकर आगे बढ़ रहा है, आगे भी हम मिलकर आगे बढ़ें, यही हमारा भी एक मैसेज है, संदेश है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। मेरे भाई की शादी में जो पाखंडी बोला गया है ब्राह्मण समाज को, वो उस आदमी ने जिसने भी बोला वो गलत बोला गया है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ ब्राह्मण समाज से।
अब इतनी बात है, अब बोलो तो